वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम आपके साथ रीजनिंग का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डाइस पर जो है एसएससी के एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन रहता है। तो हम डाइस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये डाइस का लेक्चर 1 है, आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर इसमें जो है हम आपको बता देते हैं कि 3 लेक्चर हम बनाएंगे इस पर। पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे इसका जो भी रूल्स है, और पार्ट 3 में केवल आपको प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे डाइस पर। हालांकि इस कंसेप्ट को, डाइस से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है, इसको समझने के लिए आपको हम हमेशा जो है एग्जाम्पल से ही समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाइस के बारे में जानते हैं। डाइस आप लोग खेले होंगे, लूडो खेले होंगे। जो लोग खेले होंगे लूडो बचपन में वो लोग जानते होंगे। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो लूडो परचेज करके देख लीजिए, या फिर दुकान शॉप पे जाकर भी देख सकते हैं आप लोग। तो लूडो में क्या होता है कि 6 फेस होता है। क्यूबाइड के तरह, क्यूब के तरह कह सकते हैं आप। क्यूबाइड इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। लेकिन जनरली जो है जो डाइस होता है वो क्यूब के तरह का होता है, क्यूब के आकार का होता है। आपको हम जैसे कि बना के दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये आपका मान के चलिए इसको कि ये आपका डाइस है, ठीक है। इस डाइस में कितने हैं फेसेस? 6 फेसेस है। एक फेस यहाँ है, एक नीचे में है, एक इधर है, एक इधर है, और एक ये वाला फेसेस है, और इसके पीछे भी एक फेसेस है। एक घर को आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम को भी देखिए, वो भी आपका जो है एक क्यूबाइड का आकार का है, उसमें भी 6 फेसेस है। आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4। रूम में से आपको 4 ही दिख रहा होगा, क्योंकि आपको हाइट वाला जो फैक्टर है ना, ये नहीं दिखता है बहुत सारे लोगों को। तो ये दोनों दिख जाता है, ऊपर नीचे भी दिख जाता है। लेकिन अगर देखा जाए, ये जैसे ये वाला फ्लोर है, फिर इसके नीचे भी एक है, 2 हो गया। एक इधर का दीवार है, 3 4, और तो एक इधर का है और एक इसके पीछे वाला है। तो टोटल मिलाकर क्या हो गया? 6 फेसेस है। तो आपको याद रखना है कितना फेसेस होता है? 6 फेसेस होता है। इसमें ये वाला फेसेस जो ये टॉप है, तो नीचे वाला इसका बॉटम है। इसी तरह इधर का टॉप है तो ये बॉटम है। फिर ये वाला जो है आपका, ये टॉप है तो इसके पीछे वाला मतलब बॉटम कर सकते हैं। फ्रंट बैक, राइट लेफ्ट, इस तरह का क्वेश्चन आता है। इधर ये आपका राइट हैंड इधर है तो इधर इसको राइट मान हो जाता है। इधर क्या हो जाएगा? इधर लेफ्ट हैंड है आपका तो इधर लेफ्ट हो जाएगा। राइट लेफ्ट, इसको टॉप बोल देते हैं, और इसके नीचे वाला को बॉटम बोल देते हैं। तो यही सब पूछा जाता है आपसे कि इसके लेफ्ट में कौन है, कौन इसके राइट में है, कौन इसके टॉप में है, कौन इसका बॉटम में है। तो ये सारे फेसेस का कंसेप्ट आपको अगर क्लियर रहे तो डाइस में आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए रूल 1 डिस्कस करते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपका रहेगा एग्जामिनेशन में वो रहेगा कि जैसे 3 है तो 3 के बॉटम में कौन होगा, 2 है 2 के टॉप में क्या होगा। जो टॉप और बॉटम वाला होता है वो एक दूसरे का अपोजिट फेसेस होता है। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। राइट और लेफ्ट जो होता है एक दूसरे का अपोजिट फेसेस होता है। तो ये अपोजिट फेसेस का आपको कंसेप्ट समझ के रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल क्या है इसका? तो रीजनिंग में आसान ये प्रॉब्लम होता है। तो पहला रूल है रूल ऑफ एडजेसेंट, इसको बोलते हैं रूल ऑफ एडजेसेंट। रूल ऑफ एडजेसेंट में क्या कहता है? मतलब उसके एडजेसेंट वाला जो है उसको देखकर आपको करना है, डिसाइड करना है कि नेक्स्ट में क्या होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक, वो फुल्ली इसी तरह का क्यूब होता है। आप लोग बना सकते हैं, इससे बेटर बना सकते हैं। ये आपके पास क्यूब है, 3 क्यूब बना दिए, और इसमें लिख देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। इसी तरह नंबरिंग रहता है 1 2 3 3 6 5, ये 6 है, 3 6 5 4 2 5 4 2 5। आपसे पूछा गया है कि अपोजिट ऑफ, इसमें लिखा रहेगा कि अपोजिट ऑफ 3 के अपोजिट में क्या होगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन इसी तरह दिया रहेगा, पूछेगा अपोजिट ऑफ 3 क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, ये रूल ऑफ एडजेसेंट क्या कहता है कि जैसे 3 के एडजेसेंट में देखिए कौन कौन सा है। एडजेसेंट मतलब होता है बगल वाला।
तो 3 के बगल वाला कौन कौन है, 2 है, 1 है। इस 3 के बगल वाला कौन सा है, 5 6 है। 3 तो इसमें है ही नहीं, तो इसको अभी कंसिडर हम लोग नहीं करेंगे। तो देखिए 3 के बगल में 1 भी है, 2 भी है, 3 के बगल में 5 है और 6 है। जो बगल में है वो उसके अपोजिट में तो नहीं होगा, क्योंकि अभी जो हम बताया आपको, जो उसके अपोजिट जो फेस होता है वो क्या होता है कि वो दिखेगा ही नहीं। अगर आप 6 का, अगर 6 वाला जो इसमें 6 बिंदु है वो अगर आपको दिखेगा तो उसके नीचे वाला आपको नहीं दिखेगा, तो वही तो उसका बॉटम है, बॉटम दिखेगा ही नहीं। लेकिन इसके बगल वाला फेसेस दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है इसके बॉटम में तो नहीं है, इसके बगल में है। अगर बगल में है तो इसके बॉटम में क्या है, देखिए बचा क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 तो पूछ ही रहे हैं, एक 4 छूटा है। अगर 4 अगर इसमें रहता तो इसका मतलब 4 नहीं है इसके आसपास में, 5 6 भी है, तो इसका मतलब बॉटम में कौन होगा, इसका 4 होगा। तो 3 का बॉटम में अपोजिट फेसेस में कौन होगा, ये 3 का अपोजिट फेसेस कौन होगा, 4 होगा। तो ये 4 जो है आपका आंसर होगी। इस तरह से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। 3 के आसपास में देखिए 1 2 है, 3 के आसपास में 5 6 भी है, तो एक केवल 4 छूटा है जो कि 3 के आसपास में नहीं है। तो इसका मतलब 3 कहाँ होगा, 4 कहाँ होगा, 3 के जस्ट अपोजिट में होगा। 3 के अपोजिट में 4 है, तो 4 के अपोजिट में क्या होगा, 3 होगा। अगर 3 टॉप में है तो 4 होगा उसका बॉटम में, 4 अगर टॉप में है तो 3 उसके बॉटम में होगा। तो इस तरह से करके रूल ऑफ एडजेसेंट से हम लोग बनाते हैं। तो इस पे जो है बहुत सारा प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे, अभी आपको समझाने के लिए एक प्रॉब्लम लिए हैं। चलिए सेकेंड रूल हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। इसका 3 रूल है मुख्य रूप से, बस वही 3 रूल्स को आपको फॉलो करना है और आपका सारा रीजनिंग का क्यूब से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर है रूल्स ऑफ 2 एडजेसेंट, रूल्स ऑफ 2 एडजेसेंट, 2 एडजेसेंट, रूल ऑफ 2 एडजेसेंट। इसमें जो रिपीटेड होता है, मतलब 2 एडजेसेंट जो है 2 बार रिपीट होगा, तो उस टाइम क्या करेंगे हम लोग। तो रूल्स ऑफ 2 एडजेसेंट बहुत ही आसान है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसमें भी एक एग्जांपल से हम समझने का कोशिश करेंगे। बनाते हैं एक 3 क्यूब बनाते हैं। आप लोग भी लिखकर इसका प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 क्यूब बनाइए अपने से, और हमसे अच्छा बना सकते हैं आप लोग। उतना अच्छा ड्राइंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कंसेप्ट को मेनली आपको फोकस करना है, कंसेप्ट सीखने में, कि जिस तरह का भी डायग्राम है लेकिन उसे कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं। तो एग्जांपल में लेते हैं, यहाँ पर 3 लिखते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 4 है, 5 है, 3 है। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर देखिए रूल्स ऑफ 2 एडजेसेंट रिपीटेड में क्या है कि 2 जो है इसमें नंबर्स रिपीटेड हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर देखा जाए 3 और 6, यहाँ पर भी देखिए 3 और 6 मतलब रिपीट हो रहा है। आपसे इसमें मान ली पूछा गया है कि अपोजिट ऑफ 2 के बैक साइड में कौन होगा, 2 के अपोजिट में क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखा जाए तो यहाँ क्या है, 3 और 6 यहाँ भी है, यहाँ भी 3 और 6 है, रिपीटेड हो रहा है। 3 और 6 के एडजेसेंट में क्या है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर 3 और 6 के एडजेसेंट में क्या है, 5 है। तो 2 के अपोजिट में क्या होगा, आपका 5 होगा। बस ये एक रूल है, आप लोग इस तरह से भी याद रख सकते हैं। अगर 2 एडजेसेंट वाला है, 3 और 6 यहाँ पर भी है, यहाँ भी 3 और 6 है, तो इसके एडजेसेंट 2 के एडजेसेंट में क्या होगा, 5 होगा। इसके साथ देखते हैं क्या इसके साथ कुछ मैचिंग कर रहा है क्या, 3 और 5 है, 3 और 5 है, यहाँ पर भी 3 और 5 है, तो 3 और 5 यहाँ भी है, यहाँ भी 3 और 5 है, तो 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 4 के इस दोनों डाइस को अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 5 यहाँ भी है, यहाँ भी 3 5 है, तो बचा कौन, यहाँ पर 4 बचा हुआ है और यहाँ पे 6 बचा हुआ है। इसका मतलब 4 के अपोजिट में 6 होगा। 4 के अपोजिट में 6 होगा तो ऑटोमेटिकली एक चीज़ इससे हम लोगों को पता चल गया कि 1 के अपोजिट में कौन होगा, 1 के अपोजिट में 3 होगा, क्योंकि बाकी तो यही 2 पेयर बचा हुआ। 2 के अपोजिट 5 हो गया और 4 के अपोजिट 6 हो गया, तो अब एक के ही अपोजिट 3 बचा हुआ है, तो यही होगा 1 और 3 एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो 2 के अपोजिट 5 है, तो आपको ये भी समझना है कि 5 के अपोजिट 2 है। तो ये आपस में इस तरह से 2 अगर टॉप में है तो 5 बॉटम में होगा,
5 अगर टॉप पे है तो 2 बॉटम में होगा। तो इस तरह से आपको सारे के साथ उसी तरह का रिलेशन आपको, तो ये रूल ऑफ 2 एडजेसेंट रिपीटेड में इस तरह से कर सकते हैं। रूल ऑफ एडजेसेंट सीखे, इसमें क्या था, बहुत ही आसान था, एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। जो 2 नंबर सेम है, अगर 2 डाइस में अगर 2 नंबर सेम है तो वो दोनों नंबर को आपको देखना है। जैसे कि इसमें 3 और 6 था, 3 6 था, तो बाकी जो नंबर बचा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। अगर इस दोनों डाइस को देखा जाए तो यहाँ 5 3 दोनों में कॉमन था, तो बाकी जो बचा हुआ था 4 6 ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाता। तो इसी तरह से करके हम लोग करते हैं सॉल्व। रूल ऑफ 2 एडजेसेंट में बहुत ही आसान है। आपको जो है अगर जहाँ आपको ये सब रूल्स पता है तो मुश्किल से आपको 5 से 10 सेकेंड लगेगा, केवल देखना है और टिक मार करके आगे बढ़ना है। और लास्ट रूल इसका डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है 3rd नंबर रूल है रूल ऑफ 1 कॉमन पॉइंट। रूल ऑफ 1 कॉमन पॉइंट, बस एक ही पॉइंट है जिसमें कि दो तीन डाइस जो दिया रहेगा उसमें आपको एक ही पॉइंट जो है कॉमन रहेगा। अभी जो हम पिछला रूल देखे उसमें क्या था, 2 पॉइंट आपका कॉमन था, तो यहाँ पर क्या होगा, केवल एक ही पॉइंट कॉमन है और आपको पता करना है कि उसके अपोजिट में फेसेस में क्या होगा। तो इसका भी एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करेंगे, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो जैसे बनाते हैं, 2 लेते हैं एग्जांपल। अगर इसको देखा जाए, ये क्यूब है आपका, ये आपका है 5 1 2, ये 5 है, 5 1 2 6 2 3। अगर ये दोनों डाइस को देखा जाए, इस दोनों डाइस में देखिए आपको जो है कुछ कॉमन दिख रहा होगा। ये 2 देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है, तो दोनों डाइस में 2 आपको कॉमन दिख रहा है। तो क्या करते हैं उस केसेस में हम लोग कि इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग मूवमेंट करते हैं। तो क्लॉकवाइज कैसे पता करते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन है, कई कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि किधर से क्लॉकवाइज होगा। तो आप क्लॉक मतलब होता है घड़ी, घड़ी देखिए घड़ी किस डायरेक्शन में मूव करता है, घड़ी जब भी मूव करेगा इधर से मूव करता है क्या उसका सुई, या इधर से करता है। तो घड़ी जब भी मूव करता है तो इधर से उसका सुई ऐसे ऐसे करके मूव करता है ना। तो ये जिधर से घड़ी मूव करता है वही है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी क्लॉक इधर से ही मूव करेगा। तो क्लॉक ऐसे मूव करता है आपका, ऐसे 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 करके घड़ी मूव करता है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको मूव करना है। किस पॉइंट से मूव करना है, उस पॉइंट को सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहला रूल है उस पॉइंट को आपको खोजना है जो कि दोनों डाइस में कॉमन है। यहाँ पर 2, ये दोनों डाइस में कॉमन है, तो 2 से हम लोगों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। तो मूव करके तो जो जो आएगा उसको लिखते जाना। 2 के बाद 1 आया, 1 के बाद 5 आया, 2 आया, उसके बाद 1 है, उसके बाद 5 आई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर जो है यहाँ से भी उसी तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कीजिएगा तो ऐसा होगा, क्लॉक तो इसी तरह घूमते घूमते ऐसे 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 करके घूमते घूमते आता है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किए, तो जहाँ 2 था उसके नीचे में 2 लिख देना है। फिर उसके आगे देखिए क्या है, 6 है, फिर उसके आगे क्या है, 3 है। तो यहाँ पर जो है देखिए 2 के नीचे 2 आया, 1 के नीचे 6 आया, 5 के नीचे 3 आया। तो ये जो है 5 का अपोजिट जो है आपका 3 हो गया, 1 का अपोजिट जो है 6 हो गया, और ये 2 के नीचे में जो बचा कौन, इसको हटा देना है। 2 के नीचे में बस एक 4 बचा था, तो 2 के अपोजिट में 4 आ गया। तो इससे जो है हम लोगों को एक पूरा कंप्लीट डिटेल पर गया, पता चल गया कि 5 के अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया, 3 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 1, 2 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 2। तो ये बहुत ही आसान रूल है, एक बार फिर से आपको रिवाइज कराते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जब 2 डाइस रहेगा उस दोनों में कॉमन पॉइंट जो होगा उस एक कॉमन पॉइंट को आपको पहले पता करना है। जैसे यहाँ पर 2 था, 2 जो है यहाँ पे कॉमन था, तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर गए, तो लिख दिए उसको 2 1 5 लिख दिए। फिर यहाँ से 2 6 3 लिख दिए, मतलब उसी सीक्वेंस में लिखना है 2 6 3। तो अब जो यहाँ पर 2 के नीचे 2 आया था, इसको हटा के जो बचा हुआ एक टर्म था 4 था, तो उसको 4 को लिख दिए, 1 के नीचे 6, 5 के नीचे 3, तो 5 के अपोजिट 3 हो गया, 1 के 6, 2 के अपोजिट 4 हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो हमारे चैनल्स ऑनलाइन स्टडी को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।